जय बाबा की जय, करौली सरकार की। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को नमन कैसे करना है पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दिखाने वाली हूँ। जब मैं दरबार से नहीं जुड़ी थी तो मैं नमन किस तरह करती थी और आज भी नमन किस तरह मैं कर रही हूँ वो सारा मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था, कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप नमन करके दिखाइए कि घर पे हमें नमन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे चढ़ानी है या फिर कैसे करनी है। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये गुरुजी ने नहीं बोला हुआ है, ये मेरे भाव हैं। मैं जैसे नमन करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया मिले। सबके अलग अलग भाव होते हैं, आप अपने हिसाब से आप पूजा पाठ नमन कर सकते हो, लेकिन ये मेरे जो भाव है, जिस तरीके से मैं बाबा माँ की पूजा करती हूँ और वही मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नमन में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ठीक होंगे, पूरी तरीके से आप स्वस्थ होंगे, आपके सारे रास्ते खोलेंगे, सारे बिगड़े काम बनेंगे, हर एक चीज़ आपको मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हो। सिर्फ वो एक चीज़ है, दरबार के प्रति आपकी श्रद्धा। परम पूजनीय बाबा जी और परम पूजनीय माता जी के प्रति आप कितने समर्पित हो, पूरे तरीके से आपको समर्पित होना पड़ेगा और बाबा माता का पूजा अर्चना आपको करनी पड़ेगी और श्रद्धा आपको अटूट श्रद्धा बना कर रखनी पड़ेगी दरबार पे। बाबा माता जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर बाबा माता को आपने पा लिया है, आपने उनको यूट्यूब से आपने देखा है, आप पूरी तरह से पूजा पाठ कर रहे हो, समर्पित हो चुके हो, तो पूरी आस्था बनाइए, सब आपका अच्छा काम होने लगेगा, जो बिगड़े काम है आपके अच्छे होने लगेंगे। तो इसमें नमन कैसे करना है, तो नमन का मतलब यही होता है कि आप अपने घर में अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करते होंगे, जिसको भी आप मानते हैं, जिसके भी ऊपर आप श्रद्धा विश्वास आपकी है तो उसकी पूजा पाठ आप करते हैं। तो जब आप दरबार की वीडियोस देखते हैं, जब आप दरबार से जुड़ते हैं तो हमारी आस्था दरबार के प्रति हो जाती है और हम मन ही मन में बाबा से प्रार्थना करने लगते हैं कि बाबा हमारा भी अच्छा करो। दरबार के सारे हम वीडियोस देखने लगते हैं और लाइव में जो चिकित्सा होती है वो देखने लगते हैं, हवन देखने लगते हैं। मतलब दरबार से हम पूरी तरह से हमारा खिंचाव बढ़ते जाता है, तो हम एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरबार के सभी नियमों को हम पालन करना चाहते हैं और जितना हमें पता चलता है वीडियो के माध्यम से तो उसको हम पालन करते हैं ताकि हम अच्छे होके इसके लिए। तो ये हमारी एक तरह की श्रद्धा ही है। तो इस तरह की श्रद्धा बना के रखनी है, पूरा समर्पण, कोई विकल्प आपके पास नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बाबा को प्रार्थना कर रहे, ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जिएंगे मरेंगे बाबा आपके लिए, इतना आपके अंदर भाव और पूरा समर्पण आपके बाबा माता के पास होना चाहिए। और बाबा ये नहीं कहते, जो लोग नमन कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने हवन करने के लिए, लेकिन बाबा की पूरी कृपा मेरे पे रही। एक बच्चे की तरह उन्होंने प्रेम किया हुआ है और सब कुछ मुझे मिला, जो चाहिए मुझे वो मिला। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी, यही कहूँगी कि अगर आप सक्षम नहीं हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और भूत प्रेतों की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, आप अच्छे फैमिली से होने के बाद भी आज ऐसी कंडीशन है कि आप हवन करने में सक्षम नहीं हो, तो मैं यही बोलूँगी बाबा सर्वत्र हैं, कण कण में हैं। आप जहाँ भी बाबा को याद करते हो, प्रार्थना करते हो, दरबार की पूरी शक्तियाँ, बाबा माता की पूरी शक्तियाँ वहाँ पर आके काम करने लगती है। जो चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो, जो चीज़ आप भाव से श्रद्धा से मांगते हो, वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती है। बस समर्पण और श्रद्धा दरबार के प्रति हो, कहीं भी रहो, अगर श्रद्धा है, प्रार्थना कर रहे हो बाबा माता से, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, भरोसा रखिएगा। और दरबार नहीं भी आते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे ठीक हो जाते हो। जब आपको आराम मिलने लगे पूजा पाठ से, तो एक बार दरबार आइए, मत्था टेकिए, अर्जी बंधन कराइए, दरबार देखिए, आप लोग का दरबार है, मत्था टेकिए, रहिए कुछ दिन, फिर आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप किसी को मैं ये नहीं कहूँगी आप हवन करो, मैं ये नहीं कहती। अगर आप सक्षम हो, तुरंत ठीक होना चाहते हो, आपकी कैपेसिटी है तो आप कर लीजिए, देर मत करिए। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कंडीशन बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब है, आपके पास पैसे नहीं है, तो बाबा माता को घर पे याद करो, घर पे ही आप ठीक होंगे। याद रखिए, घर पे ही आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति ख़राब है वो सुधरने लगती है, पारिवारिक क्लेश हो रहा है वो सही होने लगता है, कोई भी काम में अगर रुकावट है
प्रार्थना पूजा करने से धीरे धीरे आप सही होने लगते हैं। तो देखो, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ ही गए होंगे। मेरा कहने का मतलब लास्ट एक ही लाइन में कहूँगी, जितना श्रद्धा है, समर्पण है दरबार के प्रति, उतना आप जल्दी ठीक होते हो। आप घर पे रहे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ज़रूरी नहीं कि दरबार आएँ तभी आप ठीक होंगे। दुनिया के किसी भी कोने में रह के बाबा माता को अगर आप याद करते हो, प्रार्थना करते हो, उससे आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। आपके अंदर जो गंदगियाँ रहती है वो निकलना शुरू हो जाती है। प्रार्थना पूजा करने से आपके अंदर दरबार की पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करने लगती है, गंदी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो नमन के अंदर मैं आप लोग को यही बताऊंगी, जैसे कि मैं हूँ, ये मेरे भाव है, मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। दरबार नहीं कहता कि आप ऐसे 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 करो, आपके अंदर जो भाव है उस भाव से आप कर सकते हो। भाव का मतलब वही है कि पूरी समर्पण, उस समर्पण में आप कैसे भी करो, बाबा माता को स्वीकार है ही आपकी पूजा। तो मैं कैसे करती हूँ, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने तो फ़ोटो खरीद लिए हैं बाबा की, आप देखेंगे तो मैंने ये दिख रहा होगा, बाबा की फ़ोटो मैंने ख़रीद ली है, और माँ की फ़ोटो एक मैंने प्रिंट आउट निकाल के ऐसा मैंने, ये माँ की फ़ोटो है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मेरी माँ की फ़ोटो है, और इनका भी मैंने फ़ोटो निकाल के मैंने रखा हुआ है अपने पूजा घर में। और ये जो मूर्ति है, ये बाबा की ही मूर्ति है, बाबा की मूर्ति है। ये मुझे दरबार से ही मिली हुई है, दरबार में थी तो मैं अपने घर पे लाके इनकी पूजा करती। मेरे बाबा की फ़ोटो है, मूर्ति है, और ठीक है। और मैंने एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है घर के अंदर। तो ये जो शिवलिंग है, इस पर ये छोटी रहे या बड़ी रहे, इस पर कभी भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती, ठीक है। ये कितनी भी शिवलिंग कितनी भी बड़ी आप रख सकते हो, कोई नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती, ठीक है। और दूसरी कोई मूर्ति है तो उसमें नेगेटिविटी आके बैठ सकती है। अब हम बताते हैं नमन के बारे में। तो मैं क्या क्या करती हूँ, सबसे पहले सुबह उठना, वही जो अपना रूटीन होता है, नहाना धोना, फ्रेश होने के बाद मैं पुष्प यहाँ वहाँ से जुगाड़ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ वहाँ से तोड़ के लेके आती, जुगाड़ कर लेती हूँ पुष्प का, और ये पुष्प थोड़ा तोड़ लेती हूँ। और ये मैंने अगरबत्ती मैंने जलाई हुई है, और मैंने ये दीप जलाया हुआ है, ठीक है। तो इससे मैं यही करती हूँ कि जैसे कि नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं वैसे आपको पूजा पाठ करना। आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो पुष्प है आपको यहाँ पे बाबा को समर्पित कर देना, चढ़ा देना है, मेरी माँ को चढ़ा देना है, बाबा को चढ़ा देना। इस तरह पुष्प आपको समर्पित कर देने हैं, ठीक है। ऐसे पुष्प आपको समर्पित कर देने, बाबा को प्रणाम कर देना है, ठीक है। ये पुष्प बाबा को आपको समर्पित कर देना है। माता को, बाबा को हमने फूल समर्पित कर दिया। और ये जो मैंने दीप और अगरबत्ती जलाए हैं, तो दरबार की आरती है, आप देखेंगे तो विशाल चौरसिया जी की एक आरती है, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। आप डालेंगे ना कौड़ी सरकार आरती, तो सबसे पहले उन्हीं का आरती आएगा। तो आरती चालू कर लेना है आपको, और फिर आपको आरती करनी है। उससे पहले अगर आपको आरती कर लेनी, ठीक है। तो अगर चालू हो गया है, लाइव आपने चालू कर दिया है ये आरती, तो आपको बाबा माता को इस तरह आरती दिखा देनी है। ठीक है, इस तरह आपको आरती दिखा देनी है बाबा माता को। आरती दिखाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि ये जो भभूत गिरी है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो अगरबत्ती जो मैं जलाई हूँ, इसका भभूत, जो लाइन में कहूँ तो दरबार की सारी शक्ति भभूत के अंदर है। और जब आप बाबा माता के नाम की अगरबत्ती जलाते हो, आप 2 अगरबत्ती जलाओ या 5 जलाओ या 7 जलाओ, मैं 5 अगरबत्ती जलाती हूँ, आप 2 अगरबत्ती भी जला सकते हो। तो बाबा माता के नाम से मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। और जो भभूत गिरती है, वो भभूत में
इसके अंदर आप देखेंगे एक डिब्बा मैंने रखा हुआ, इसके सारी भभूत मैं डालती हूँ और दरबार की भभूत मेरे पास है ऑलरेडी, तो जो जमा होती है उसी का थोड़ा सा हल्का सा मिला लेती हूँ। जो लोग नमन कर रहे हैं उनके पास दरबार की भभूत ही नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो भभूत गिरी है, ये भभूत बाबा माता के नाम से जलाइए तो पूरी आशीर्वाद शक्तियाँ इसके अंदर है। वो मरीज को खिलाना शुरू कर दीजिए जो आपके घर में पेशेंट होगा, ठीक है। जो पेशेंट है आपके घर में जो बहुत ज़्यादा कष्ट में, उसको खिलाना शुरू कर दो। और आप हो सके तो पूरे परिवार को वो भभूति खिलाना शुरू कर दीजिए। और जब आप खाना बनाते हो तो दाल के अंदर चुटकी भर डाल दीजिए, चावल के अंदर डाल दीजिए, और जब आटा गूंदते तो उसमें हल्का हल्का डाल दीजिए। ऐसे करके खाने के अंदर मिक्स करना शुरू करो। जो आपका पानी है, जो पानी पीते हो उसके अंदर डाल दीजिए। अगर मटका यूज़ करते मटके के अंदर डाल दीजिए। बोतल के अंदर पानी रखा था, बोतल में हल्का सा डाल दीजिए, ताकि किसी भी तरीके से आपके बॉडी के अंदर दरबार की भभूति जाना शुरू हो के, और जो अंदर की नेगेटिविटी उसको कष्ट होता है। जब आप भभूति खाते हो तो अंदर के जो भूत प्रेत हैं, पूर्वज, उनको कष्ट होता है और वो आपके शरीर से, अभी जो आप खाना पीना खाते हो, आप जो भी चीज़ें खाते पीते हो, आपके शरीर के द्वारा नेगेटिविटी खाती पीती और आपके शरीर में लगने नहीं देती। आप देखते होंगे कई लोग बहुत मोटे रहते हैं, कई लोग बहुत पतले रहते हैं, उनका शरीर का स्ट्रक्चर एकदम बिगड़ चुका है नेगेटिविटी की वजह से। तो जब दरबार की भभूति आप खाने लगते हो ना तो सब बैलेंस होने लगता है। कि परेशानी बीमारी है तो ये भभूति खाने से उनको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो भभूति आपको जमा कर लेनी है। इस जैसे मैंने इस डब्बे में रखा है, आप भी ऐसा कोई डब्बा बना के रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है कि मैं ना जब भी मेरे घर पे खाना बनता है, जब मैं चाय बनाऊंगी फिर पहले बाबा को चाय पिलाऊंगी। मैं पहले कोई भी तरह का खाना बनाऊंगी तो सबसे पहले अपने बाबा माता को मैं खिलाती हूँ। ये मेरे भाव है। बाकी आप खिलाते हो तो अच्छी बात है, नहीं खिलाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दरबार से आप जुड़े हो तो पूरी तरीके से आप दरबार से जुड़िए, 1% भी आप बाकी न रह जाए। तो मैं तो पूरी तरीके से समर्पित मेरे बाबा के प्रति कहीं भी रहूँगी, मेरी भक्ति, मेरे बाबा माता की भक्ति करती रहूँगी। और ये जीवन तो उन्हीं का दिया हुआ है, मैं पूरा तरह से करूँगी। अब देखिए मैंने बाबा के लिए, माँ के लिए स्पेशली मैंने एक थाली खरीदी हुई है। एक मैंने थाली खरीदी हुई है और इस थाली के अंदर जो भी हमारे घर में बनता है, बाबा माता की कृपा से खाने को मिल रहा है, तो जो भी बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, मैं आपको इसे दिखा नहीं सकती, रखा हुआ है सब इसके अंदर, दिखा नहीं पाऊँगी, ठीक है। सब रखा हुआ है। तो जो खाना बनता है सबसे पहले बाबा माता के लिए निकालती हूँ और इनके लिए मैं भोग लगाती हूँ, ठीक है। ऐसे रखती हूँ। फिर मैंने ये एक तरह का एक चम्मच और ग्लास बाबा माता के लिए ख़रीदा हुआ है। तो इसको 3 बार ऐसे ऐसे, मैंने खुद दरबार से मैंने देखा है कि जब दरबार में गुरुजी भोग लगाते हैं बाबा माता को, तो बाबा माता का नाम लेके ऐसे 3 बार पानी थाली के साइड में ऐसे 3 बार गिराते हैं। तो ऐसे मैं भी करती हूँ, बाबा माता का नाम लेके उनको मैं ऐसे करके उनको बाबा को खिला देती हूँ। ऐसे करके बाबा माता के पास ऐसे करके दिखा देती हूँ, बाबा माता ऐसे खा ले, ऐसे वो खा लेते हैं। फिर यहाँ पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये करती हूँ कि ये जो खाना बाबा माता को मैंने भोग लगाया है, अब ये खाना प्रसाद बन गया है। अब ये प्रसाद मेरे पूरे परिवार को खाना है, तो सबको तो दे नहीं पाऊँगी कि आप ले खाओ। तो मैं क्या करती हूँ, चावल को चावल में मिक्स कर देती हूँ, सब्जी को सब्जी में मिक्स कर देती हूँ, दाल को दाल में मिक्स कर देती हूँ और रोटी को रोटी के साथ रख देती हूँ। तो पूरा खाना मेरा प्रसाद बन जाता। अब जो भी लोग खाते हैं प्रसाद उनको ग्रहण होता है और अंदर की नेगेटिविटी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर को लगता है वो खाना और आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। सब कुछ सारी कृपा बाबा माता की होने लगती है। फिर धीरे 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 आपके जीवन में जो अड़चने हैं पूजा पाठ से आप सही होने लगते हैं। और अभी जो लोग नए हैं वो बोलेंगे कि हमें फ़ोटो कहाँ से मिलेगा, तो फ़ोटो के लिए आप यूट्यूब पर देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, तो तमाम ढेर सारे फ़ोटो, मेरे वीडियोस को भी देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे एकदम क्लियर फ़ोटो आपके माँ की और बाबा की मिल जाएगी, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट मेरा चेक करेंगे तो उसके अंदर भी मैंने बाबा और माता की फ़ोटो लगा के रखी हुई है। तो वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और लेमिनेशन करवा के मस्त घर में आप रख दीजिए और घर पे आप पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देख सकते हो इस तरह मैं पूजा पाठ करती हूँ। फूल का जुगाड़ करती हूँ, अगर आप सक्षम हो तो खरीद भी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा माता कहते हैं ना कि कुछ खर्चा वर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो भाव के रूप में, जैसे आपके भाव है वैसे कृपा आपको प्राप्त हुई बाबा माता की, तो ऐसे मैं नमन करती हूँ। वैसे आप भी कर सकते हो।
और सब अच्छा होगा। आपके जीवन में सब अच्छा होगा। जो भी बिगड़ा है सारे रास्ते खुलेंगे। पूरी तरीके से बाबा माता से प्रार्थना करिए, घर पे रहिए, नमन करिए एकदम। बाबा 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 आपके रोम रोम में, तन मन में बाबा 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 होने चाहिए। सब अच्छा हो जाएगा। मेरे परिवार, हम लोग खुद बहुत परेशान थे, लेकिन जब बाबा मिले, एक आखिरी सहारा थे बाबा। सोच लिया था कि अब ये आखिरी सहारा है, ये ठीक किए, अगर ये यहाँ पे ठीक नहीं हुई तो फिर जो लिखा है मरना तो मर जाऊंगी, लेकिन अब कहीं और जाना नहीं है। लेकिन जब मेरे अंदर ये भाव हुए, समर्पित हुई, बाबा उसी दिन से अपना काम करना शुरू कर दिए और आज आप देख ही रहे हो ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को। धन्यवाद, मेरी क्या औकात धन्यवाद कहने की। बस ये कहते हैं कि जीवन बाबा का है। अब जब भी मौका मिलेगा सेवा में रहूँगी बाबा के, और आजीवन भक्ति करती रहूँगी मेरे बाबा की। इन्हीं का सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा किया बाबा ने। तो आप लोग को यही बोलूँगी कि समर्पण, श्रद्धा बना के रखिए बाबा पे, सब अच्छा होगा। आपका जीवन में जो भी रास्ते बंद है सब अच्छा होगा। सब कुछ, आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और मैं बाबा को ना पानी भी पिलाती हूँ। देखो, खाना भी देती हूँ और पानी भी रखी रहती हूँ। बाबा को ऐसे, बाबा माता को ऐसे मैं पिला देती हूँ, फिर रख देती हूँ। फिर ये पानी क्या करती हूँ, जो मेन पानी का टाकी है मेरा, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ, या फिर मटके में डाल दूँगी, जैसे पूरे परिवार को पानी मिल जाए। ऐसे मैं करती हूँ। धूप बत्ती है आपके पास तो आप धूप बत्ती बाबा को दिखा सकते हो। मैं बाबा को धूप बत्ती भी दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे मुझे आता है मैं वैसे कर रही हूँ, और वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपका अलग तौर तरीका होगा तो आप उस हिसाब से करिए। बाबा को भाव चाहिए बस, ठीक है। तो आपके भाव बाबा देखते हैं और उसी से आप ठीक होना शुरू होते हो। अगर मेरे चैनल से आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी भक्तों को, ताकि सब लोग को जानकारी मिले। और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब उसको देखिएगा। मेरे वीडियोस में आप लोगों को कुछ ना कुछ नई नई जानकारियाँ दरबार से रिलेटेड मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। प्रणाम। जय बाबा की, जय गुरुदेव की, हरि हर।